नमस्कार मित्रों, फैसला हम अपने श्रोताओं पर ही छोड़ेंगे कि बगदाद के उस कवि ने ठीक किया अथवा गलत। हम जो कुछ घटित हुआ उसे ज्यों का त्यों बयान किए देते हैं। पुरानी बात है, बगदाद शहर में एक कवि रहता था। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। प्रकृति से प्रेम था, अतः वह फूलों पौधों, लता वृक्षों तथा पशु पक्षियों को भी बहुत प्रेम करता था। उसका नाम था समी। एक दिन समी भाई किसी कवि सम्मेलन में गए हुए थे। पीछे से उनके लड़के ने सोचा, मन नहीं लग रहा, चलो थोड़ा घूम फिर कर आया जाए। यह सोचकर उसने घुड़साल में से घोड़ा निकाला और जंगल की ओर चल पड़ा, अपने घोड़े पर सवार होकर। कुछ देर तक तो वह आराम से धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन फिर उसके मन में दौड़ लगाने की समाई। उसने अपने घोड़े से कहा, चल बेटा, जरा दौड़ तो लगा, ठंडी ठंडी हवा में मजा आ जाएगा। यह कहकर उसने एक चाबुक अपने घोड़े को लगाई। चाबुक खाकर घोड़ा हवा हो गया। वह बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा, मानो उसने हवा से होड़ लगा ली हो। संजोग की बात की उस समय एक चोर शहर में चोरी करके अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में भागा जा रहा था। उसने देखा कि कोई आदमी तेज घोड़ा दौड़ाते हुए उसका पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि उसे पकड़ने के लिए सिपाही आ रहे हैं। वह डर गया कि अब वह पकड़ा जाएगा, अतः उसने अपनी बंदूक उठाई और पीछे दौड़ते आते हुए घोड़े पर बैठे आदमी का निशाना ताककर बंदूक का घोड़ा दबा दिया। निशाना अचूक बैठा। वह लड़का बंदूक की गोली खाकर वहीं ढेर हो गया। चोर भाग गया। शाम हो गई, रात काफी निकल गई, किंतु वह लड़का घर नहीं लौटा। लौटता भी कैसे? वह तो किसी दूसरी दुनिया में किसी दूसरे घर जा चुका था। तलाश की गई, लाश दफना दी गई। कवि और कवि पत्नी अपना सिर थाम कर बैठे रह गए, खुदा की मर्जी। थोड़े दिन बाद वही चोर पुनः बगदाद शहर में चोरी करते हुए सिपाहियों द्वारा करीब करीब घेर ही लिया गया था कि किसी प्रकार घायल अवस्था में सिपाहियों की दृष्टि बचाकर वह एक मकान की छत पर चढ़कर छिप गया और मूर्छित हो गया। पुनः संजोग की बात की वह मकान कवि समी साहब का ही था। छत पर कुछ आवाज होती हुई उन्होंने सुनी तो वे ऊपर गए। उन्होंने देखा कि जाने कौन एक अनजाना आदमी घायल और मूर्छित पड़ा है। समी भाई को दया आई। उन्होंने तुरंत उस आदमी को थोड़ा पानी पिलाकर कुछ पानी के छींटे देकर होश में लाने का प्रयत्न किया। वह चोर होश में आ गया। होश में आकर उसने बताया, जनाब, आप बड़े दयालु आदमी हैं, आपने मेरी जान बचा ली। मैं तो एक नालायक चोर हूँ, चोर ही नहीं हत्यारा भी हूँ। अभी थोड़े ही दिन पहले मेरे हाथ से एक नौजवान की हत्या हो गई। मैं चोरी करके भाग रहा था। वह नौजवान मेरे पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए चला आ रहा था। मैंने समझा सिपाही है, अतः डर कर मैंने बंदूक चला दी। वह बेकसूर नौजवान मारा गया। अब मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, लेकिन क्या करूं? गया हुआ आदमी वापस लौट कर तो नहीं आ सकता। अब आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। मेरे बाल बच्चों के नसीब में जो लिखा होगा वह होता रहेगा, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों की सजा भुगतना चाहता हूँ। समी साहब ने चोर की ये बातें सुनी तो उनके हृदय में एक तूफान सा उठा। तत्काल तो उनके मन में आया कि वे अपने पुत्र के हत्यारे को फांसी पर लटकाए जाने के लिए पुलिस के हवाले कर दें। किंतु फिर उन्होंने सोचा, इससे क्या होगा? क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? नहीं, वह तो अब वापस नहीं आ सकता। हाँ, इसके बाल बच्चे अवश्य ही अनाथ हो जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे। शायद आगे जाकर वे भी चोर और हत्यारे ही बने। नहीं, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। इसे फांसी पर लटकवा कर इससे बदला लेकर क्या करूँगा? हाँ, यदि यह आदमी अब सुधर जाए तो शायद इसके आगे आने वाली कुछ और पीढ़ियां भी सुधर जाएं। यह सोचकर समी साहब ने उस चोर से कहा, देखो भाई, किसी से कहना नहीं, जिस नौजवान की हत्या तुमने गलतफहमी में कर दी थी वह मेरा ही बेटा था। तुम कहते हो कि तुम्हें अब पश्चाताप हो रहा है और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन उससे होगा क्या? तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, आवारा हो जाएंगे। शायद बड़े होकर वे भी तुम्हारे जैसे ही चोर और हत्यारे ही बन जाएं। इसलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं, खुदा के हवाले करता हूँ। जाओ और अब जाकर हमेशा अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ही जो कुछ करो वह करना। जाओ भाई, जल्दी ही यहाँ से चले जाओ। खुदा हाफिज।
समी साहब चुपचाप नीचे आकर अपने बिस्तर पर लेट गए। उसके बाद वह चोर कहाँ गया और उसने क्या किया यह हमें नहीं मालूम। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम तो आपको जो कुछ घटित हुआ उतनी ही बात बता देंगे और फैसला आप पर ही छोड़ेंगे कि बगदाद के उस कवि ने ठीक किया या गलत। हम तो इतना भर जानते हैं कि बगदाद के उस कवि का यह क्षमा भाव एक आदर्श है। बदला तो सभी लेते हैं या लेने की कोशिश करते हैं, बैर भावना को पालते हैं, पोसते हैं, किंतु बैर से बैर को शांत होते हुए कभी नहीं देखा गया। शायद बगदाद के उस कवि ने अपने बेटे के हत्यारे को क्षमा करके अंधकार के गर्त में पड़े हुए एक आदमी को उठाकर प्रकाश के मार्ग पर खड़ा कर दिया। अच्छा किया या बुरा आप जाने। धन्यवाद।